लीजिए और खाना खा लीजिए। मैं बाकी आंटी को भी बोल देती हूँ खाना के लिए कर देते हैं। वैसे हमको भी समझदारी से काम लेना चाहिए वैसे तो। ठीक है आंटी। हाँ देखेंगे। विवेक जी की मम्मी जी ने कहा कि सही बात है, हम समझदारी से काम लेना चाहिए, तो वहाँ वो थोड़ी सी कन्विंस हुई, तो फिर हितेश जी की मम्मी थोड़ी सी कन्विंस हुई। काफी सैड एटमॉस्फेयर हो गया था, बड़ा टेंस सा एटमॉस्फेयर था घर का। उनके चेहरे उतरे हुए थे तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली वो चीज खत्म हुई डिप्रेशन की और एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन गया घर का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक समस्या के समाधान में प्रियंका ने अहम भूमिका निभाई, मगर इस हफ्ते वो किस कुंवर को निष्कासित करें, ये समस्या अब उसे खाए जा रही है। मतलब इतने टाइम में उन लोगों से भी कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो गया है। मम्मियाँ साथ में रह रही हैं और उसमें से आप ये डिसीजन निकालो कि किसको निकालना है, तो मतलब जब भी मैं ये सोचती हूँ ना, मेरा सिर दर्द होने लग जाता है। तुम ने 5 लड़कों से बात करी है, कहीं ना कहीं मिले हो, तुम्हें क्या लगता है कि कौन तुम्हारे लिए नहीं पास में खड़ा रहना चाहिए? प्रियंका को निर्देश दिया गया था कि कुंवर की विदाई का फैसला उन्हें अकेले ही लेना है। पूरा दिन सोचूंगी कि किसके साथ मैंने कितनी बात की। मगर वो इस निर्देश का पालन नहीं कर रही हैं। ये वृंदा से भी मैं बोलना चाहूंगी कि तुम भी सोच वृंदा कहेगी तुम्हें पता नहीं है क्या? I know last decision is mine, but मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं सबसे राय लेके और उस चीज पे आना चाहती हूँ। वो बहुत डरी हुई लग रही है, उन्हें ये लग रहा है कि कहीं गलती से वो किसी के साथ इनजस्टिस ना कर बैठे। तुम्हें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो तुम्हें उसको प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने अपने डिसीजन जरूर देंगे तुमको, बट एंड में वो तुम्हारा ही कॉल रहेगा। निष्कासन का डर छाया हुआ है यहाँ भी और वहाँ भी। आई थिंक जो राज कहेगा प्रियंका को वही करेगी वो, और जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से चलेगी। आई थिंक अगर मैं आउट हुआ तो ठीक है, पर अगर मैं नहीं हुआ तो यश होना चाहिए बाहर, क्योंकि ही इज़ नॉट सीरियस शादी के लिए। उसको खुद को भी पता है, वो खुद भी कहता है मेरा जान से जाने का। तभी राजवीर से इतनी दोस्ती होगी इसकी वीक में। हाँ, इस वीक में फुल दोस्ती। पहले तो बहुत दुश्मनी थी, पक्की यारी, नहीं तो फिर तो हमें नहीं बोलता था राजवीर फिक्स है, राजवीर फिक्स है। वो समझ आता है लड़के को स्मार्ट क्या लगता है, इसमें है क्या यार? स्मार्ट क्लीननेस में जीरो है आदमी। कहीं निष्कासन पर आंकलन लगाया जा रहा है तो कहीं मम्मी जी प्रियंका के मन को टटोल रही हैं। आंटी देखिए, मैं सच बोलूँगी, मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये डिसीजन लूँ तो वो बहुत फेयर हो। वैसे प्रियंका ये बात तो मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी, परंतु जब आपके ऊपर एक पार दिया गया है तो आपको कुछ तो देखो अच्छा ही सब में होती है, बट जब तुम्हारे कंधे पे बोझ दिया गया शामिल है करके तो आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसके नेगेटिव्स भी, वही मैंने अभी तक क्या था, हालांकि आदत आपकी नहीं है नेगेटिव सोचने की, पर तुम्हें नेगेटिव सोचना पड़ेगा जब आपको ये स्टेटस दिया गया है। यदि बात बन रही है तो वो भी हम निकल जाते हैं कुछ, तो वो बीच में चीज रह जाएगी ना थोड़ा। इस वजह से हम चाहते हैं कि अभी रुकें और हमारा काम हो जाए तो हमारा भी जरा सफल हो जाएगा ना देश। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है 5 में से एक को करना, और जिसमें कि माएँ साथ में हो। अगर सिर्फ लड़के होते तो वो थोड़ा सा फीलिंग नहीं आती। प्रियंका और ये राजवीर की मम्मी और देश की मम्मी, ये इन तीनों के प्लान्स बनते रहते हैं। मुझे लगता है देखने में, ये नहीं पता क्या बात है, पर इनको मैं इधर उधर नीचे ऊपर देखती हूँ। होगा तो इनके आपसी फैसले सुझाव के हिसाब से ही होगा, मुझे यही लगता है। क्या विचार किया आपने? मैं हर चीज़ को नोट दिमाग में कर रही हूँ, बट मैं ये मानती हूँ कि मैं जो भी डिसीजन लूँगी सामने वाला उसका रिस्पेक्ट करेगा। डेफिनेटली तुम्हारी जिम्मेवारी कि हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आपको 1% या 2%, 5% भी आपके मन में है तो मुझे आप क्लियर बताइएगा, तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने आगे भी जाने की तैयारी करनी है उसी हिसाब से। मुझे अगर किसी को निकालना है और 100% मेरे दिमाग में बन जाएगा कि मुझे इसको ही निकालना है। आप निकालने वाला लफ्ज यूज करते हो ना, नहीं, तो मुझे वो आई फील बैड, वेरी बैड थिंग कि आप मुझे कह रहे हो कि मैंने निकालना है।
विदा करना अपने है शब्दों मैंने। को हाँ, वापस लेती हाँ। हूँ और उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और यहाँ पर मैं एक माँ की विदाई नहीं करूंगी, मैं अभी भी आपको ये बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं एक लड़के की विदाई करूंगी। प्रियंका मेरे साथ भी ठीक है और लोगों के, पर उसको इतना मेंटल लेवल बच्चों में नहीं होता कि वो ये सोच पाए। उसको लगेगा कि कौन हमारे कंपटीशन में आ रहा है तो वो उसको निकालने की कोशिश करेंगी। आपको एक फैसला और करना है कि कौन सी एक मम्मी और बेटे को विदा करना है। बेटा और मम्मी। बेटा और मम्मी। मम्मी और बेटा नहीं। बेटा और मम्मी जैसा भी है। तो और आपको ये मालूम है कि हम किस पर्पज से यहाँ पे आए। तो मैं पूछना ही चाहती हूँ कि यश के बारे में आपका क्या विचार है। देखिए, अगर मुझे भी ये डिसीजन मिला है तो मैं बिल्कुल उसमें कहते हैं बायस नहीं हूँ। यश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आपको जैसे पता है शुरू से। बाकी यही चाहूँगी आपसे कि आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि सही डिसीजन हो। इस समय सब देश तेरी ओर देख रहा है। एज कम है पर काम बहुत बड़ा है। जी, बस बाकी है थोड़ा टेंशन में हूँ। टेंशन बेटा नहीं लेनी है, ये बड़ी बात है। इसे टेंशन लेने से ये काम नहीं होते। बड़ा मन बनाकर अच्छी तरह से सोचकर ये काम होते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर करना चाहती हूँ कि भले मैं राजवीर को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उससे जो भी मेरा रिलेशन है उनके साथ में जैसा जो भी चल रहा है, अगर वो यहाँ पर रहें या नहीं रहें, अगर ऐसा होता भी है तो प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा। समय और किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। कल तक जो विदाई का फैसला सुनाते थे, आज विदाई की तलवार उन पर लटक रही है। अब मैंने लंच के बर्तन धोए, मैं डिनर के बर्तन थोड़ी धोऊंगा। नहीं बात धो रहा है तो ये मुझे बता रहा है कि ऐसे मेरी करके बात सुन ये लो देख भाई। जरा, ये तेरे बर्तन यार, धोए। राज ऐसे ने थोड़ी बात होता है नहीं यार, बता प्यार रहा से हूँ। बात किया कर। तू सिर्फ मुझे पॉइंट आउट करने अरे का मेरे राज भाई क्या है माफ कि कर, इसलिए- गलती हो गई बस। ये तो ऐसा लगता है जैसे हमारे बच्चों को हमें घर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया हो।